एक हजरात थे, मैं उन्हें नहीं जानती, वो अपनी ना बीवी का गोल्ड बेच के और मेरे पे तमाश भी नहीं करके गए। तो उसके बाद में बीवी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे करके मतलब आपको पैसे दे गए हैं। तो देखें, मेरा तो ये काम है, मुझे तो मैदान में आके किसी का भी बाप पैसे देगा मुझे तो लेना पड़ेगा, किसी का भी बंदा पैसा देना पड़ेगा मुझे तो लेना पड़ेगा। आपने बैंक बैलेंस कितना बनाया हुआ है और कहाँ तक कमाई की हुई है? अब आपका अपना ज़ाती महीने का खर्चा कितना? खर्चा तो हमारा बहुत ज़्यादा है। खर्चा माशाल्लाह आपने जितना डेरा देखा है, तो अभी ये साल भी डेरा है 40-50 लाख। सब माइंड करेंगे इस बात का। मुझे सनी लियोन बहुत अच्छी लगती है। वगैरह में आपको शौक तो होगा ना, नए से नए इसकी कलेक्शंस वगैरह के लिए खुद करती हैं या कोई आपने रखा हुआ है कि बताएं जी ये कौन सा मुझे सूट करेगा, क्या कहेंगी आप? फंक्शन में कोई ऐसा वाकया जिस पर आपको गुस्सा चढ़ गया हो, मदा ने कहा हो, बाजू पकड़ लिया हो, सरेआम कोई मोहब्बत का इजहार कर दिया हो जो आपको बुरा लगा हो, कोई है ऐसा वाकया? जी ऐसा वाकया है। क्लास लगा दी हो वहाँ पर उसकी? हाँ जी ऐसा वाकया है। ऐसा वाकया ये था कि हम फंक्शन पे गए थे, तो वहाँ पे एक हजरात थे, मैं उन्हें नहीं जानती, वो अपनी ना बीवी का गोल्ड बेच के और मेरे पे तमाश भी नहीं करके गए। तो उसके बाद में बीवी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे करके मतलब आपको पैसे दे गए हैं। तो देखें, मेरा तो ये काम है, मुझे तो मैदान में आके किसी का भी बाप पैसे देगा मुझे तो लेना पड़ेगा, किसी का भी बंदा पैसा देना पड़ेगा मुझे तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा कारोबार है। ठीक है, वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, बस वही हिसाब हमारा। बहुत बढ़िया आपने ये बात बता दी, ये बाकी हकीकत है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें आपको याद है कि मदान इस तरह किया हुआ है? हाँ। बीवी का सोना बेच कर आपको ऊपर इस तरह स्टेप फेंके हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमें नहीं पता था कि ऐसा है, ऐसा हुआ है। तो मुझे जब फ़ोन आया तो बहुत एक खातून रो रही हैं और रो के मेरे साथ बात कर रही हैं कि ऐसे हुआ है, फलां हुआ है, ढमकाऊँ है। मैं याद करने की कोशिश करी हूँ कैसा, फिर मुझे गुरु ने बताया कि परसों हम जिस फंक्शन पे गई हैं, क्योंकि डेली तो फंक्शन होते हैं और इतने फंक्शंस कर लिए हैं तो याद भी नहीं रहता कौन कहाँ कैसे मिला, कहाँ कैसे मिला। तो ये है, बस ये मुझे वाकया याद था। मुझे उसकी बीवी ने फ़ोन किया, उसकी बड़ी क्लास लगाई होगी। जी। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि आपको एक्टर में कौन पसंद है, बॉलीवुड में से कौन पसंद है जो जिसकी आप फैन हो, जिसको आप देखती हो शौक से? मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूँगी। हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह इतने अच्छे एक्टर हैं। मुझे मायरा खान जी बहुत पसंद हैं और हुमायूं सईद जी बहुत अच्छे हैं। हमारे पाकिस्तानी एक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हॉलीवुड में मैं जिसकी फ़ैन हूँ वो हैं शकीरा और जेनिफर लोपेज, और कोरियन में मैं सुनती हूँ ब्लैक पिंक, मेरी फेवरेट हैं, उन्हें मैं सुनती हूँ और उनके सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पीछे उनके म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिरिक्स बहुत अच्छी होती हैं उनकी। और बॉलीवुड में मैं फ़ैन हूँ जी, सब माइंड करेंगे इस बात का, मुझे सनी लियोन बहुत अच्छी लगती है। मुझे उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है, उसकी अदायगी बहुत अच्छी लगती है जी, बस। क्योंकि उससे मैं देखें पहले उसका भी जो भी था उसने भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्टैंड किया जी। तो पहले वो किसी और मतलब फील्ड में थी, एकदम से उसने इस फील्ड में आके, बॉलीवुड में आके अपना नाम बनाया। तो कुछ मैं इस वजह से भी उसकी फ़ैन हूँ कि पहले वो कुछ और थी, अब कुछ और है। उसने भी बहुत सारी हमारे जैसे बातें सुनी हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो अपना नाम बना के बैठी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जी। ज़बरदस्त। आपने बैंक बैलेंस कितना बनाया हुआ है और कहाँ तक कमाई की हुई है? बस मैं ये कहूँगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने औकात से ज़्यादा 3-4 लाख रुपए फंक्शन का लेती हैं आप घंटे 2 घंटे के लिए कि नहीं? जी बस इतना, मतलब ये नहीं होता कि हम फंक्शन पे जाते हैं। देखें, किसी टाइम हम फंक्शन पे जाते हैं ना तो आगे से फंक्शन जो होते हैं वो कैंसिल भी हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी कमाते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी तक में कमा लेते हैं, शुक्र अल्लाह पाक। तो अब आप माशाल्लाह कमाई करती हैं, घर वाले प्राउड करते हैं, उनकी सारी बात है, उनकी भी आप मदद करती हैं, गरीबों को भी आप नवाजती होंगी, तो इस पर भी थोड़ा सा बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, घर वाले मेरे बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत सपोर्ट करती हूँ। इवन कि मैं सब जितना भी सपोर्ट है मैं घर पे करती हूँ, गरीबों को भी करती हूँ। मेरे यहाँ पे डेरे पे जहाँ पे आप मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि कितनी फीमेल्स यहाँ पे हमारे पास रहती हैं। तो हमारे ये मानना है कि जितने भी मतलब बच्चे हैं हमारे, जितने भी ये ख्वाजा सरा हैं जिनको घरों से निकाल दिया जाता है, रिश्तेदारों से तंग हो के, माँ बाप से तंग हो के, तो वो हमारे पास आए, मोस्ट वेलकम है उन्हें। हम सपोर्ट करते हैं जितनों को भी करते हैं। अब आपका अपना ज़ाती महीने का खर्चा कितना?
खर्चा तो हमारा बहुत ज़्यादा है। खर्चा माशाल्लाह आपने जितना डेरा देखा है तो अभी ये साल भी डेरा है। 40-50 लाख रुपया बिजली का बिल भी है, आपने गुरु को भी देना है, गुरु को भी याशी करवानी है, आपने गुरु के आगे चेले हैं आपने उनको भी देना है, ठीक है, फिर आपने अपनी फैमिली को भी देना है। तो ज़रा खुलकर बताएं कितना है। हमारा महीने का खर्चा जो है वो कम से कम भी 20-25 लाख हो जाता है। ड्रेसिंग के खर्चे, फंक्शन पे जाना, गाड़ियों के रेंट, बिजली का बिल और ये चीज़ें सब मिला के कोई 25-20 लाख हो जाता है। तो ये डेरा जो है ये आपने लेकर दिया हुआ है अपने गुरुओं को, और ये जो हैं गुरु के आगे चेले इनको आपने लेकर दिया हुआ है या? हाँ जी, ये मेरे गुरु का घर है। अच्छा। जी जो मेरे साथ होते हैं बाबा जी, उनका घर है, उन्होंने लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा यहाँ पे बिल्कुल पास ही घर है। तो वहाँ पे मैं अकेली होती हूँ। जब मतलब सोना हो तो दिल ना लगे तो वहाँ चली जाती हूँ बस रेस्ट करने के लिए, अदरवाइज़ मैं यहीं पे होती हूँ। इनके पास ही मेरा सब में दिल लगा हुआ है। बोर होती रहती हूँ वहाँ पे अपने घर पे, तो इसलिए यहाँ पे इजी रहती हूँ। अब आपने गाड़ी कौन सी रखी? पहले तो आपने कहा था कि मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ थी, एक प्राडो थी और एक इसके अलावा 2-3 गाड़ियाँ आपने और बताई थी। अब कौन सी गाड़ी रखी है? अभी मैंने होंडा स्विक रखी हुई है, किया है। देखी है नीचे आपकी नई, बिल्कुल 0 मीटर मुझे लग रही है। हाँ जी, वो भी कुछ दिन हुए हैं मैंने ली है। वो मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखी हुई है कि होंडा स्विक। आपकी गाड़ी दिखा सकते हैं, बना सकते हैं कि रिमल अली शाह किस तरीके से अपने आप को उन्होंने ज़िंदगी के सफ़र में कामयाब बनाया। ये बताएं कि आपने इतना खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, इसकी कीमत क्या है, मालियत क्या है इसकी? इसकी कीमत ये मैंने जे डॉट से ली है मैंने जे डॉट से लिया है, तो खुद भी नहीं गई। ये मेरे जो हेल्पर है वो जाके मतलब ले आता है। मैंने कभी, मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं है, मुझे जो भी अच्छा लगे मैं वो पहन लेती हूँ, जो भी कोई ला के दे वो पहन लेती हूँ बस। कपड़ों वगैरह में आपको शौक तो होगा ना नए से नए, इसकी कलेक्शंस वगैरह के लिए खुद करती हैं या कोई आपने रखा हुआ है कि बताएं जी ये कौन सा मुझे सूट करेगा, क्या कहेंगी आप? बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइनर हैं हमारे, लाहौर में भी हैं, सरगोदा में भी हैं, बहावलपुर, रहीम यार खान, तो हर जगह से हमारे कपड़े बन के आते हैं। लेकिन ड्रेसिंग सेंस हमारी खुद की होती है, हम उन्हें खुद सारा गाइड करती हैं कि ये चीज़ ऐसे बनाएं, ये चीज़ ऐसे बनाएं। तो वो सारी मतलब हमारी अपनी होती है चॉइस जी। तो उस पर कितना खर्चा आ जाता है आपका? इस पे हमारा खर्चा मैं आपको बता रही हूँ, इस पे हमारे बहुत ड्रेसिंग पे बहुत खर्चा आता है। ऊपर से जो एक दफ़ा हम ड्रेस पहन लें दोबारा वो पहन नहीं सकती, क्योंकि हमारे गाने यूट्यूब पे आते हैं। तो एक फंक्शन जैसे ही रात को क्लियर हुआ है तो दिन को वो गाने आ जाएंगे, तो फिर लोग जब वो देख लेते हैं, आपको इतने माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आते हैं, वो देख लेते हैं तो वो कहते हैं यार ये आपने फलाने फंक्शन में भी पहना हुआ है, तो हमारे फंक्शन में भी ये पहन के आ गई, तो वो थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। तो इसलिए हम ना सूट चेंज कर देती हैं, तो वो ही नहीं दोबारा पहन सकती। तो इस चीज़ पे हमारा बहुत सारा खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिमल अली शाह को भी इजाज़त दें, खुदा निगहबान। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।